हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व की। पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व की। पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या है, पिछले एक दशक से पर्यावरणविद जो है वो मांग कर रहे थे इस टाइगर रिजर्व की। क्यों कर रहे थे? वहाँ की वाटर मैनेजमेंट और बांधों की संख्या में सुधार के लिए। तो अभी हाल में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। NTCA ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। इस टाइगर रिजर्व को श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। इस टाइगर रिजर्व को मेघमलाई वन्यजीव मतलब 2 वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर एक बनाया गया है, विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो इस टाइगर रिजर्व को मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य और श्री विल्लीपुत्तूर सफेद गिलहरी यानी ग्रिजल्ड स्क्वायर वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों अभयारण्य को मिलाकर एक अभयारण्य बनाया गया है जिसे श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है। हम देख लेते हैं इस टाइगर रिजर्व के बारे में। यह भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु की बात करें तो ये 5वां टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले के 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? कलक्कड़ मुंडनथुरई जो कि 1988 से 98 के बीच में बना था, ये पहला टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, 2008 में बना था। मुथुमलाई 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और सत्यमंगलम जो कि 2013 और 14 में इसको स्थापना की गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य की। तो ये थैनी और मदुरई जिले में विस्तारित है। यहाँ पर इलायची पहाड़ी, वर्षानाडु पहाड़ियाँ और हाईवे पर्वत भी स्थित है। वन्यजीव की बात करें तो खुर वाले स्तनपायी यानी होप्ड मैमल्स, चित्तीदार हिरण, भारतीय गौर, जंगली सुकर आदि वन्यजीव यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सुरली फॉल्स है जो कि सुरली रिवर पर स्थित है। सुरली रिवर की बात करें तो यह मेघमलाई हिल्स से निकलती है। यहाँ पर मानलर डैम भी स्थित है और कम्बम घाटी भी स्थित है। अब हम बात करेंगे श्री विल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायर वन्यजीव अभयारण्य की। यह मदुरई और विरुधुनगर जिला में विस्तारित है तथा यह अभयारण्य दक्षिण पश्चिम से केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के साथ संलग्न है। यानी यह जो है केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के साथ संलग्न है इस वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम से। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में सफेद गिलहरी के संरक्षण के लिए की गई थी। वन्यजीव की बात करें तो वन्यजीव यहाँ पर है, उड़न गिलहरी पाई जाती है, तेंदुआ है, नीलगिरी तहर है, सांभर है, हाथी है, लायन टेल्ड मकॉक और भारतीय गौर आदि वन्यजीव यहाँ पर। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि कौन सी जगह पर कौन कौन से वन्यजीव या कौन कौन से पहाड़, पर्वत या नदी पाई जाती है या उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे NTCA की, जिसे फुल फॉर्म इसका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके गठन की बात करें तो 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 338L1 के द्वारा किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। और हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यह एक वैधानिक निकाय है यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना से बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये जो टाइगर रिजर्व बन रहा है इससे बाघ के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना बेगई नदी की कायाकल्प के लिए कारगर साबित होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पर्यावरण जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट की मांग कर रहे थे, तो ये बेगई नदी ही है जो वहाँ पर पाई जाती है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना से वेगई नदी के उद्गम स्थल का संरक्षण भी होगा
और वेगई नदी का उद्गम की बात करें तो यह पश्चिमी घाट की वर्षा नाडु और मेघमलाई पहाड़ियों से मूल वेगई नामक स्थान से निकलती है या उद्गम होता है। वेगई नदी का जो नाम है वो प्राचीन तमिल साहित्य में भी इसका एक उल्लेख है। वेगई नदी बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कैसे होते हैं? एनटीसीए जो है वो बाघ अभ्यारण्यों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन सूचित करता है। और टाइगर रिजर्व का जो निर्माण है वो कोर और बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का विधिक दर्जा प्राप्त होता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का मिश्रण होता है। बफर क्षेत्र को एक बहुउपयोग क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और पर्यावरण मंत्रालय की यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्रों में बाघ की आबादी को बढ़ावा देने वाले एजेंडे पर कार्य करना, जबकि बफर क्षेत्र में समुदाय उन्मुख समावेशी एजेंडा शामिल होता है। ये यहाँ पे सभी टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। जैसे कि ये कॉर्बेट है उत्तराखंड में, ये यहाँ पे कॉर्बेट है, ये दुधवा है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीती है, ये वाल्मीकि है बिहार में, बक्सा, मानस, पक्के, नामदफा, काजीरंगा, डम्फा, रणथंभौर, ये सभी आप पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और ये जो है ये एनटीसीए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि कैसे काम करता है। जैसे कि सबसे पहला चेयरपर्सन होते हैं जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होते हैं, अभी फ़िलहाल में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और वाइस चेयरपर्सन होते हैं। फिर इसके बाद एडीजीएफ होते हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए काम करते हैं। ये मेंबर होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं एनटीसीए के। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड, एडीजीएफ जो है एनटीसीए और आईजीएफ में डिवाइड, यानी कि एक होता है रीजनल ऑफिस, इसका जो ऑफिस है एक होता है रीजनल ऑफिस और एक है इसका हेडक्वार्टर जो कि यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में है। और जो रीजनल ऑफिस की बात करें तो बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर में है। और आईजीएफ की बात करें, आईजीएफ जो है इसका मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके नीचे होते हैं डीआईजीएफ मॉनिटरिंग एंड एलोकेशन, एआईजीएफ प्लानिंग के लिए, एआईजीएफ इन्फोर्समेंट, रेलोकेशन, मॉनिटरिंग, डिप्टी डायरेक्ट फाइनेंस का काम करते हैं। और इस एनटीसी रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके अंतर्गत आईजीएफ बेंगलुरु, आईजीएफ गुवाहाटी, आईजीएफ कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं ये है, आप देख लेना पीडीएफ में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और थोड़ी सी भी हेल्प आपको मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।